जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। साथियों आज आपका चैप्टर 12 जो होगा प्रधानाचार्य विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में। तो ये 12वां चैप्टर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और इसके लघुत्तरी क्वेश्चनों को यहाँ से देखने वाले हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं। प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षक संबंधी कार्य का उल्लेख कीजिए। मतलब जो प्रधानाचार्य होता है वो पर्यवेक्षक के रूप में क्या कार्य करता है, उल्लेख कीजिए। तो प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य विद्यालय की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना है। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना। क्या होता है इसका कार्य? ठीक ढंग से विद्यालय को चलाना। प्रधानाचार्य को निम्न क्रियाओं के पर्यवेक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, शिक्षण कार्य नंबर 1 क्या? शिक्षण कार्य विद्यालय की जो समय तालिका बनी है उसी के अनुसार कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इनका संचालन समुचित रूप से किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षण करना आवश्यक है कि काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करते समय प्रधानाचार्य को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? इंपॉर्टेंट बातें देखिए। नंबर 1, प्रधानाचार्य को अध्यापकों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। क्या नहीं निकालनी चाहिए? कमियां नहीं निकालनी चाहिए। देखिए कमियां हर एक में होती हैं, तो ज़्यादा कमियां उनकी नहीं निकालना चाहिए। नहीं बेटा ऐसे नहीं खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना, ये सब नहीं। बल्कि अध्यापक की कठिनाइयां जाननी चाहिए, उनमें दिक्कतें क्या आ रही हैं वो जाननी चाहिए, जिसके कारण त्रुटियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, तो उनका कोई रीजन होगा। तो उन कमियों को जानिए, ना कि कमियां देखिए, कारण को देखिए, कमियों को नहीं। तथा त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि वो दूर कैसे की जा सके। ठीक है, क्लियर। अगला, शिक्षण कार्यों का अवलोकन करते समय मतलब देखते समय प्रधानाचार्य को यह देखना चाहिए कि सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है या फिर नहीं। जो उसकी सहायक सामग्री है उसका प्रयोग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियाँ होती हैं। यदि नहीं हो पा रहा है तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए कि कॉलेज में सहायक सामग्री ना हो। अब 2-3 सहायक सामग्रियाँ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यदि आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा है तो। तीसरा आपका हो सकता है प्रधानाचार्य को शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए सुझाव देने चाहिए कि उनके ऐसे करके शिक्षण कार्य सुधारा जा सके। छात्रावास का पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य की छात्रावास की व्यवस्था प्रधानाचार्य को देखनी चाहिए। किसको देखनी चाहिए छात्रावास की व्यवस्था? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को देखनी चाहिए छात्रावास में सफाई है कि नहीं, बच्चों को ठीक से भोजन मिल रहा है या फिर नहीं। क्या कि सफाई रह रही है या फिर नहीं, या बच्चे भोजन पा रहे हैं टाइम से या फिर नहीं, क्योंकि बिना भोजन किए बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। कार्यालय आलेखन का पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के आलेख की वित्तीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना भी आवश्यक है। प्रत्येक दिन कैश बुक का अनुरक्षण करते रहना चाहिए। ठीक है। सामान्य पर्यवेक्षण उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य का अन्य भी उत्तरदायित्व होता है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं वो हो रही हैं या फिर नहीं। निर्देशन परामर्श सेवाएं, खेलकूद, विद्यालय कैंटीन भवन तथा फर्नीचर आदि, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में प्रधानाचार्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रधानाचार्य को चाहिए कि पर्यवेक्षण के बाद विद्यालय की निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन करे। कौन कौन सी बातें हैं? विद्यालय भवन, सबसे पहले तो विद्यालय भवन आवश्यक ही है। यदि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यालय भवन तथा उस भवन के अंदर विद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या फिर नहीं की गई है। क्या कह रहे हैं? विद्यालय भवन के अंदर विद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई या फिर नहीं।
नंबर 2, प्रबंध तंत्र की भूमिका। प्रत्येक विद्यालय का कुशल संचालन उत्तम प्रबंधन तंत्र पर निर्भर करता है। जो प्रबंध तंत्र मजबूत होता है वह विद्यालय उन्नति करता है। जहाँ पर प्रबंध तंत्र मजबूत होगा वो विद्यालय आप उन्नति करेगा। देखना चाहिए कि विद्यालय द्वारा अध्यापकों को शिक्षण कार्य के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधा है कि नहीं। अध्यापकों का प्रबंधक से संबंध अच्छा है या फिर नहीं, पता लगे अध्यापक का ही प्रबंधक से संबंध अच्छा ना हो इत्यादि। अध्यापक के वास्तविक गुण। देखिए, विद्यालय का मूल्यांकन करते समय अध्यापक के गुणों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। अध्यापकों को विषय का पूर्ण ज्ञान है या फिर नहीं, मतलब जब टीचर ही परिपक्व नहीं होगा तब क्या होगा। छात्रों में अध्यापक के द्वारा सुधार हो रहा है या फिर नहीं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। छात्रों के साथ अध्यापक का उत्तम व्यवहार है या फिर नहीं, इत्यादि चीजें, ये सारी चीजें देख सकते हैं। शिक्षण विधियां, वो कह रहे हैं उत्तम विद्यालय की उत्तम शैक्षिक उपलब्धियों के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। विद्यालय वातावरण को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए कक्षा में रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग आवश्यक है। इसे प्रधानाचार्य को देखना चाहिए। ठीक है जी। अभिभावक व समुदाय का सहयोग। अभिभावकों तथा समुदाय का सकारात्मक सहयोग छात्रों की उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्रधानाचार्य को देखना चाहिए कि क्या विद्यालय अपने उद्देश्यों तथा गतिविधियों का निर्धारण अभिभावकों के सहयोग से करता है या फिर नहीं, आदि बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे, पाठ्यक्रम तथा पाठ सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन। विद्यालय के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए, मतलब लगातार होता ही रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। तथा देखना चाहिए कि विद्यालय छात्रों की आयु तथा पृष्ठभूमि के आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ सहगामी क्रियाओं का नियोजन करता है या फिर नहीं, आदि बातें। ठीक है जी। आगे देखते हैं। विद्यालय में मीटिंग की व्यवस्था करने में प्रधानाचार्य की भूमिका की संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए, एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य के लिए यह भी आवश्यक है कि वह समय समय पर शिक्षण व्यवस्था के संचालन हेतु शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की मीटिंग बुलाए। देखा होगा आपने, जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें पीटी होती है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग, तो उसमें यही उसका उद्देश्य होता है, सभी की क्षमताओं का भी पूर्ण सहयोग मिले। ठीक है, इसलिए बुलाई जाती है। बस शिक्षकों के संदर्भ में भी उनके व्यवसायिक, शैक्षिक व शिक्षणोत्तर विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, इसीलिए बुलाई जाती है। विद्यालय विकास में उनका भी प्रतिभागित्व सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसके लिए प्रधानाचार्य को स्टाफ मीटिंग का आयोजन निम्न संदर्भों हेतु करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से संदर्भ। पाठ्यक्रम में पुनः दीक्षित करना। ठीक है, पाठ्यक्रम में पुनः दीक्षित करना, प्रदर्शन पाठ योजित करना, स्टडी सर्किल चलाना, वर्कशॉप का आयोजन करना। 5वां पॉइंट होगा विषय गोष्ठियों का आयोजन करना, सेमिनार आयोजित करना, शैक्षिक उपलब्धियों हेतु पत्र पत्रिकाएं व ग्रंथों की व्यवस्था करना, नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन देना। ये बात इंपॉर्टेंट, नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, अध्ययन समूह संगोष्ठियां चलाना, विस्तार भाषाओं का आयोजन करना, फिल्म दर्शन। ठीक है, केंद्रीय पुस्तकालय व्यवस्था, स्थानीय अनुसंधान संस्थानों के साथ निकट संबंध द्वारा आवश्यक परामर्श प्राप्त करना, व्यक्तिगत समस्याओं पर व्यक्तिगत विचार। ठीक है, सबके विचार। स्थानीय उच्च शिक्षण केंद्रों का भ्रमण, जो उच्च शिक्षण केंद्र उनका भ्रमण किया जाए, उनके आधार पर अपने आप को भी बदला जाए।
ग्रीष्मकालीन उन्नयन पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों को भेजना। ठीक है। पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षण, देखिए साथियों, दो इंपॉर्टेंट शब्द, परिवेक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवेक्षण एक तरफ और एक तरफ पर्यवेक्षण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों शब्द लगभग एक से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंटर से त्रुटि हुई है, लेकिन दोनों शब्द क्या है, अलग अलग हैं। आज समझ लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो पर्यवेक्षण यह क्रिया हमेशा चलती है। यह क्रिया कैसी चलती, हमेशा। पर्यवेक्षण क्या होता है, यह हमेशा नहीं चलती है। पर्यवेक्षण इसके आकलन निदान की दृष्टि से किया जाता है और इसमें कार्यों के संचालन को महत्व दिया जाता है। ऐसे आगे देखेंगे, पर्यवेक्षण में इसका लक्ष्य होता है कार्यक्रमों का नियंत्रण करना और उसमें सुधार करना। जबकि पर्यवेक्षण में क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है कि सभी कार्यों का संचालन सुनिश्चित ढंग से किया जा रहा है या फिर नहीं। ऐसे आप 4-5 पॉइंट इसमें लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला चैप्टर होगा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के पर्यवेक्षक। तो ये चैप्टर आपका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।